नमस्कार दोस्तों। रिज़ल्ट सीजन चालू है और लगभग जो बड़ी कंपनीज़ हैं निफ्टी 50 में बैंकिंग सेक्टर के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और जो आईटी कंपनीज़ हैं उनके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। जब शुरू में बिग आईटी कंपनीज़ के रिज़ल्ट आए तो मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि आईटी कंपनीज़ में क्या होता है कि पोजीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पोजीशनिंग का क्या मतलब है कि क्या होता है कि आईटी कंपनीज में ज़्यादातर टाइम पिछले जो रिजल्ट्स है वो मायने नहीं रखते। कितनी डील विंस वो कर रही हैं और आगे जाके वो किस काम पे फोकस करेंगी, उससे जो आईटी कंपनीज है वो ड्राइव करती है। तो आईटी कंपनीज का तो इतना ही रखेंगे। जो अपना मेन टॉपिक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स, उसको थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। आगे चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और एक और छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो जो है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जो अपनी को नॉलेज है उसको इधर उधर से बटोर के सीखने की कोशिश करेंगे और नथिंग एल्स। बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाई सेल का रिकमेंडेशन कंसिडर करते हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे आए। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा लुक इन्वेस्टर करते हैं। प्रेजेंटेशन की अगर अपन देखें और Q3 FY24 के रिजल्ट्स को अगर अपन देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें और देखें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ हुई है Q3 में 8% YOY टर्म्स में। अगर अपन देखें नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.22% का आया है, जो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है कोटक बैंक का। अगर अपन बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट 40 बेसिस पॉइंट और नेट एनपीए जो है वो 0.34%। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि बैंक की जो असेट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। कासा रेशियो 47.7% का अगेन डिसेंट नंबर है, बट ये खुद बोल रहे हैं कि डिपॉजिट्स चैलेंजिंग है। और अगर अपन डिपॉजिट्स को देखें तो HDFC बैंक का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, जो शेयर डाउन हुआ 10% 15%, वो डिपॉजिट्स वो नहीं कर पा रहे हैं एज एक्सपेक्टेड, तो वो इस वजह से ही हुआ है। प्रोविज़न ऑन AIF इन्वेस्टमेंट 190 करोड़ का है इनका। कोटक AMC का ग्रोथ बहुत अच्छा है। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इतना अच्छा ग्रोथ नहीं आया जनरल इंश्योरेंस में, बट कोटक सिक्योरिटीज़ में अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर किया इन्होंने कोटक नियो लॉन्च करने के बाद में। थोड़ा नंबर्स के ऊपर अपन जाएं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 4,265 करोड़ का आया इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3,900 करोड़ का था। और ROA इनका इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है, 2.46% का ROA आया, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2.76% का ROA था, रिटर्न ऑन असेट्स। ROE का नंबर भी अगर अपन देखें तो 13.83% का है। ROA और ROE कोई भी बैंकिंग जो कंपनी होती है उसकी एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 15% का ROE था लास्ट ईयर और इस ईयर 13% का हो गया, तो थोड़ा सा एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ रहा है। आई थिंक कि अगर अपन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो लगभग सबके रिजल्ट्स आ गए हैं, जो लार्ज बैंक्स हैं उनके। और उनमें अगर अपन एफिशिएंसी की बात करें तो आई थिंक ICICI बैंक टॉप नॉच पे है अभी। तो ROE इनका घटा है और इसीलिए आई थिंक इसका शेयर प्राइस भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगेन, ये कैपिटल एडिक्वेसी के मामले में तो कोटक एंड HDFC बहुत अच्छे हैं। स्टैंड अलोन हाइलाइट्स की अगर अपन बात करें जो केवल बैंक का रिप्रेजेंट करता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,000 करोड़ का था इस क्वार्टर में, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2,700 करोड़ का पेड था। नेट इंटरेस्ट इनकम 6,000 करोड़ का था इनका। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.22% का है, अगेन बहुत अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, लेकिन फिर भी ये इस क्वार्टर में कम हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। ROA तो अगर अपन देखें तो 2.20% का कम हुआ ही है इनका एज कम्पेयर टू 2.46%। कस्टमर असेट्स जो इनकी है वो 4 लाख करोड़ की है, और 4 लाख करोड़ की असेट है कोटक बैंक की, और ICICI बैंक की आई थिंक 10-12 लाख करोड़ की समथिंग होगी।
उसके बाद में भी ICICI बैंक ग्रोथ कर रहा है 20-30% का, और कोटक बैंक स्ट्रगल कर रहा है 8-9% का। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली चीज़ है। नेट NPA अगर अपन देखें तो कम हुआ है, जो कि अच्छा है, एक गुड क्वालिटी की असेट को रिप्रेजेंट करता है। कासा रेशियो भी कम हुआ है इनका, 53 से 47% का कासा रेशियो रह गया। और इन्होंने ये हाईलाइट भी किया कि डिपॉजिट्स चैलेंजिंग है अभी के लिए। तो दोस्तों देखा हमने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को, जब हम देखते हैं और जो इनके रिजल्ट्स आए Q3 FY20 के FY24 के, उसमें इतना ज़्यादा कुछ नेगेटिव भी नहीं था और पॉजिटिव भी नहीं था। मतलब अपन एक नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरह से नहीं ले सकते उसको। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर अपन रिजल्ट्स की बात करें एज़ कम्पेयर टू ICICI बैंक, IDFC बैंक, HDFC से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका साइज़ बहुत बड़ा है, स्केल बहुत बड़ा है। ICICI बैंक का भी नो डाउट कोटक महिंद्रा बैंक से बहुत बड़ा साइज़ है। अगर अपन असेट्स को कंपेयर करें, अगर अपन मार्जिन रेशियोज़ को कंपेयर करें और एफिशिएंसी को अगर अपन देखें, तो ICICI बैंक इज़ वे बेटर देन कोटक इन अभी के सिनेरियोज में। अगर अपन देखें तो हिस्टोरिकली कोटक महिंद्रा बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया ICICI बैंक से एफिशिएंसी के मामले में भी, और अदर जो चीज़ें जो मैनेज करता है वो अपने असेट बेस को, जो असेट क्वालिटी मेंटेन करता है कोटक, उसकी तो नो डाउट कोई बात ही नहीं है। अब रिजल्ट्स और अच्छे और बुरे कैसे रहे उसको थोड़ा सा देखेंगे। रिजल्ट्स तो हमने देख लिए, जैसे 8% का ग्रोथ हुआ YOY कोटक महिंद्रा बैंक के प्रॉफिट्स में, और 8-10% का ग्रोथ। मतलब आपका साइज़ है असेट्स का 4 लाख करोड़ का, 5 लाख, 4-4.5 लाख करोड़ का। कंपेयर करें ICICI बैंक का जो असेट्स का साइज़ है, जो एडवांसेज है ICICI बैंक के, 11-11.5 लाख करोड़ के लगभग ICICI बैंक अभी भी 18-20% का ग्रोथ कर रहा है। और असेट क्वालिटी को अगर आप देखोगे तो लगभग ICICI बैंक के और कोटक महिंद्रा बैंक के असेट क्वालिटीज़ में अभी कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। तो अगर अपन उस पर्सपेक्टिव से देखें कि सेम असेट क्वालिटी ICICI बैंक मेंटेन कर रहा है एक बड़े बेस पे, 11-11.5 लाख करोड़ का बेस, उस पे वो 18% 20% ग्रोथ कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो ग्रोथ कर रहा है 4-4.5 लाख करोड़ के एसेट बेस पे, और उसके बावजूद भी वो 8-10% के ग्रोथ पे अगर अपने को स्क्वीज कर लेता है, खुद को रोक लेता है, तो एक मतलब एक रेड फ्लैग हो जाता है कि क्या मैनेजमेंट चेंज की वजह से ऐसा हुआ है कोटक बैंक में, जो अभी रिसेंट मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसकी वजह से हुआ है, या कुछ आगे जाके इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे होंगे, क्या ये ग्रोथ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सेम क्वालिटी ये मेंटेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, एक स्केप्टिसिज्म डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर सेम अपन बात करें वैल्यूएशन की, तो कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी टाइम से क्योंकि चला नहीं है, तो उसके वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू इसके हिस्टोरिकल। अगर अपन वैल्यूएशंस की बात करें, जो ये 40-50 PE पे ट्रेड करता था, आज के टाइम पे ये 18-20 PE के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, और 18-20% का ग्रोथ मुझे लगता है कोटक बैंक कर सकता है, क्योंकि ये लो लीवरेज्ड बिजनेस है, सॉरी लो हाईली लीवरेज्ड बिजनेस है बैंकिंग। बट कोटक महिंद्रा बैंक एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री लीडर्स वो कम लीवरेज पे ज़्यादा ROA मेंटेन करता है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो मेंटेन करता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हमने देखे थे इसके, मतलब 5.22% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और अगर अपन कंपेयर करें HDFC बैंक के, ICICI बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी मेरे ख्याल से 4-4.5% के करीब होंगे, HDFC के 4% से नीचे आ गए। मतलब HDFC बैंक यूज टू डू नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन द रेंज ऑफ 4%, 4-5%, और वो कम हो करके मर्जर के बाद में 3-4% से नीचे आ गए। तो ये भी एक रीज़न था HDFC बैंक जो फॉल हुआ, HDFC बैंक का शेयर गिरा उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें पर अगर अपन कंसिडर करें तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कोटक बैंक के जो रिजल्ट्स थे वो अभी के लिए ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, ना ही बहुत ज़्यादा सही थे कि अपन बहुत बड़ा बेट ले सकें। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड रिजल्ट्स थे। अपने को देखना होगा कि नया मैनेजमेंट जो आया है इसमें वो 1-2 क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करता है, 1-2 क्वार्टर के बाद में उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, क्या वो असेट क्वालिटी मेंटेन करेंगे, क्या वो अपना जो लीवरेज है उसको बढ़ाएंगे। अगर कोटक बैंक थोड़ा सा लीवरेज बढ़ाता है तो नो डाउट कि उसका जो ROE कम हुआ है,
जो ROE एक बैंकिंग कंपनी के लिए एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, ROA और ROE। तो उनका जो ROE कम हुआ है, 15% का ROE करता था कोटक बैंक, जो घट करके इस क्वार्टर में 13-13.5% का हो गया। तो अगर वो ROE को बढ़ाता है, मतलब लीवरेज को थोड़ा सा बढ़ाता है, तो कोटक बैंक का नो डाउट ROE बढ़ेगा। तो अगर ROE बढ़ेगा तो फिर देखना होगा कि कैसे शेयर इसका परफॉर्म करता है, और उस हिसाब से अपने को डिसीजन लेना होगा। तो अभी के लिए कोटक बैंक के लिए इतना ही रखते हैं। ICICI बैंक का और इनका IDFC का, इनका सेपरेटली हम एक वीडियो और बनाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।